गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी से मिलता जुलता नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, सप्लीमेंट्री जीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग देखे थे कि वहाँ पे जो है वो जीन इंडिपेंडेंटली जो अपने आप को अपीयर करवा रहा था, उसी तरह इसमें भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री आर पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन, है ना। सप्लीमेंट्री आर पेयर ऑफ नॉन एलेलिक, ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, नॉन एलेलिक जीन। ठीक है, ये नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के अंतर्गत आता है, तो ये नॉन एलेलिक जीन ही कहलाता है। ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री जीन जो है वो पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन है। तो जैसा देख रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री जीन जैसा था वैसा ये भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में हम लोग देखे थे कि दोनों जीन जब डोमिनेंट कंडीशन में होता था तभी पार्टिकुलर कैरेक्टर अपीयर होता था, अदरवाइज नहीं होता था, है ना। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये थोड़ा उससे हट के रहेगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इन दिस वन जीन विच प्रोड्यूस इट इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, है ना। तो हम लोग देखें नॉन एलेलिक जीन, जहाँ पे आप देखोगे कि वन जीन यहाँ पे एक जीन जो है, जैसे यहाँ पे हम लोग कितने पेयर ऑफ एलेलिक नॉन एलेलिक जीन देखे, दो, यानी पेयर ऑफ यानी दो जीन है। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ जो है वन जीन या वन ऑफ विच, है ना, हम लोग देखते हैं इसी में हम लोग इंक्लूड करते हैं पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन, वन ऑफ विच, यहाँ पे एक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में आप लोग क्या देखे थे, दोनों। यहाँ पे वन ऑफ विच प्रोड्यूस इट इफेक्ट, प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, जहाँ पे एक जीन जो है वो एबल रहेगा अपने आप को प्रोड्यूस करने का। मान लीजिए एक जीन है ए और एक जीन है बी। ठीक है, तो ए जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस कर सकता है, एक कैरेक्टर को दे सकता है। ठीक है, कहाँ पे आप देखोगे, इसमें सप्लीमेंट्री जीन में इंडिपेंडेंटली क्या रहेगा, प्रोड्यूस कर सकता है इट्स इफेक्ट इन डोमिनेंट स्टेट। लेकिन कब, तो इन डोमिनेंट, जब ये डोमिनेंट होगा तब, डोमिनेंट स्टेट। ठीक है, तो दूसरा पेयर क्या करता है, तो हम लोग देखते हैं डोमिनेंट स्टेट, वाइल द डोमिनेंट एलील ऑफ सेकेंड, जबकि द डोमिनेंट एलील ऑफ सेकेंड जीन is without any independent effect. Second gene is without any independent effect. ठीक है, विदाउट एनी इंडिपेंडेंट इफेक्ट, ये बिना किसी इफेक्ट का जो है वो रहेगा। ठीक है, बट इज एबल टू मॉडिफाई इफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, बट इट एबल टू modified but is able to modify the effect of the former, the effect of
द फॉर्मर, पहले हम पूरा लिख दे रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है हम अपने लैंग्वेज में इसको जो है अच्छे से आपको जो है मतलब समझा देंगे। फॉर्मर टू प्रोड्यूस न्यू, बोल सकते हैं टू प्रोड्यूस न्यू ट्रेट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बोलता है कि दो जीन है, ये भी क्या है, टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन, इसमें भी दो पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन है। ठीक है, एक जीन जो है वो अपने आप को वो एबल रहेगा इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर को अपियर करवाने के लिए, लेकिन दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंटली कोई कैरेक्टर को अपियर नहीं कर सकता। अगर डोमिनेंट कंडीशन में भी रह गया तो कोई कैरेक्टर अपियर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो जीन है उससे कोई कैरेक्टर अपियर नहीं होगा। ठीक है, एक है एबल है कि वो अकेले जो है अपने कैरेक्टर को, अगर वो डोमिनेंट हो गया तो वो अपना कैरेक्टर अपियर कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक जीन है, दो जीन हम लोग लेते हैं, एक जीन ले लेते हैं ए, एक जीन ले लेते हैं बी। ठीक है, इसका एलील हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये ए इस तरह से, ए मान लो ये डोमिनेंट कंडीशन में रहा और ये जो है वो इस कंडीशन में, तो ये अपना कैरेक्टर अपियर कर रहा है। अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में भी आ गया तो ये इसका कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसको जो है वो क्या करेगा, अफेक्ट कर सकता है। मतलब वही हाल हो गया कि अकेले ये कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन तुम साथ में हो तब ये बमकेगा। मतलब जैसे मैंने बोल सकते कि ये बड़ा भाई है और बड़ा भाई जो प्रभावशाली है, छोटा भाई जो कुछ नहीं करेगा, अकेले रहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे बड़ा भाई का हाथ उस पर पड़ता है, यानी बड़ा भाई उसके साथ रहेगा, तो ये भी बमकेगा और उसके काम को डिस्टर्ब करेगा। कुल मिला के दो जीन है। ठीक है, एक जो है ये डोमिनेंट कंडीशन में रहेगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, बट ये जो है वो अकेले कुछ नहीं कर सकता है, ये अकेले कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब इसके साथ ये मिल जाएगा, ये अकेले कुछ कर सकता है, ये अकेले जो है डोमिनेंट फॉर्म में रहता है, नया कैरेक्टर दे सकता है, बट ये अकेले कुछ नहीं कर सकता है। मतलब ये कहने का अर्थ हुआ कि स्मॉल ए रहा और कैपिटल बी रहा, तो अगर आप सोचे हो कि ये जो है वो कैरेक्टर को दे दे तो इम्पॉसिबल है, ये कैरेक्टर को अपियर नहीं करेगा। हाँ, तब ये इसके फंक्शन को जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, यानी अकेले ये कोई काम का नहीं होता है, ये इसके साथ जब आएगा तब जो है वो फंक्शन कर सकता है। जैसे आप लोग हेरा फेरी मूवी देखे होंगे, तो उसमें जो है बाबू भैया और राजू, तो राजू जब बाबू भैया को पकड़ लेते हैं जॉनी लीवर के लड़ाई के साथ टाइम पे, तो आप देखे होंगे कि अकेले जो है वो जब पकड़े हुए रहता है तो पूरा बमक रहा होता है कि छोड़ो हम उसको मार देंगे, लेकिन जैसे छोड़ देता है तो चुपचाप हो जाता है। तो वही हाल है इसका, जब ये अकेले होगा, है ना, तो ये जो है कोई काम का नहीं, लेकिन जब इसके साथ ये आएगा तो अफेक्ट करेगा। ठीक है, और इसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। यही बोलता है कौन, यही बोलता है आपका सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, तो अगर ये जो है वो अकेले रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट इसके साथ रहेगा तो ये अपने मतलब ये जो है वो अगर इसके साथ रहा तो डोमिनेंट वे में, अगर इसके साथ रहा, एक के साथ रहा या फॉर्मर के साथ रहा, तो उसके इफेक्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर देगा, यानी कि उसको डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण से उससे मिलता जुलता कुछ अलग कैरेक्टर आ जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कितनों अभी समझा देंगे, आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा जब तक हम लोग एग्जाम्पल ना ले लें। और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे लबलब का। लबलब समझते हैं, सीम, है ना, सीम मैंने बोल सकते हैं उसको स्वीट पी, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं क्या, सीम। सीम जो है वो मोबाइल वाला सिम नहीं, खाने वाला सिम, है ना, सब्जी वाला सिम। तो उसमें जो है वो हम लोग देखेंगे। एक बार अब हम इसको पढ़ के समझाते हैं। सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक क्या पढ़ना है आप लोग को ध्यान दीजिए। ये तो हम लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री आर द पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन, है ना, ये भी नॉन एलिलिक जीन है। अभी हम लोग जितना भी देख रहे हैं सब क्या है, नॉन एलिलिक जीन का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, वन ऑफ विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली इन डोमिनेंट स्टेट। ठीक है, पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन है, यानी कि जोड़ा है दो जीन का, जिसमें एक जो है वो अपने इफेक्ट को इंडिपेंडेंटली
शो करेगा कब, जब वो डोमिनेंट स्टेट में होगा तब। while the dominant allele of second जीन विदाउट एनी इंडिपेंडेंट इफेक्ट, बट जो सेकेंड जीन रहेगा, जबकि जो सेकेंड जीन रहेगा वो डोमिनेंट कंडीशन में भी कोई इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इफेक्ट, इंडिपेंडेंट इफेक्ट, बट इट एबल टू मॉडिफाई द फॉर्मर टू प्रोड्यूस न्यू ट्रेट। बट वो क्या करेगा, जो पहला वाला है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको अफेक्ट करेगा, ताकि वो नया कैरेक्टर को प्रोड्यूस करे। बस ध्यान देना, हम लोग क्या देखें कि दो जो है वो एकदम सिंपल वे में समझो कि ये जो है ये दो जीन है, ठीक है, दोनों अलग अलग जीन है। तो ये जो है ये जीन जो है वो आया इसके साथ, तो अगर ये रेसेसिव फॉर्म में तो ये अपने आप को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये इसके साथ ये भी डोमिनेंट कंडीशन में, तो ये भी यही कैरेक्टर, इसी का प्रभाव दिखेगा। हाँ, ये थोड़ा सा जो है इसको डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण से दोनों मिल करके एक नया कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सकता है, एक नया कैरेक्टर आएगा। लेकिन वो कैरेक्टर आपका जो फॉर्मर यानी पहला जो जीन रहेगा, जो डोमिनेंटली जो अफेक्ट कर रहा था, उसी से मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, सप्लीमेंट्री जीन, है ना, जिसमें हम लोग देखें क्या कि यहाँ पे जो है वो सप्लीमेंट्री जीन में जो है वो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे जो है वो दो नॉन एलेलिक जीन रहेगा, एक इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करेगा, एक इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस नहीं करेगा डोमिनेंट स्टेट में, है ना। हम लोग क्या देखें कि वो प्रोड्यूस तो नहीं करेगा, लेकिन पहला को डिस्टर्ब जरूर करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन। अब एक इसको मिटा करके हम लोग जो है एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ेंगे, ओके। सॉरी, ये जो है इसका रेशियो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और रेशियो जो है वो आपको जब तक हम लोग एक्सपेरिमेंट मतलब इसका जो है एग्जाम्पल लेकर के नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग को इसका जो है वो रेशियो समझ में नहीं आएगा। और रेशियो जानना बहुत ज़रूरी है, ओके, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये डेफिनेशन कोई काम का नहीं है, रेशियो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और रेशियो कैसे आता है वो देख लोगे तो आपको ये जो है सप्लीमेंट्री जीन समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि अभी हम जितना बार इसको बोलेंगे आपको जो है वो आधा ही समझ में आएगा, आधा तो आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो सप्लीमेंट्री जीन का जो एग्जाम्पल है, सप्लीमेंट्री जीन, इसका जो एग्जाम्पल है, अगर आप देखो सप्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल, तो सप्लीमेंट्री जीन इन लबलब, है ना, नाम सुनने में अच्छा लग रहा है, लब, ठीक है। और इसी लबलब को हम लोग बोलते हैं क्या, स्वीट पी। क्या बोलते हैं, स्वीट पी। अगर क्लियर नहीं है तो जान लो, सेम ये सब का जो पौधा होता है सेम, है ना, उसी को हम लोग खाने वाला जैसे सब्जी बनता है तो उसी को बोलते हैं क्या, स्वीट पी, लबलब, ठीक है। अब इस लबलब के पास, है ना, हम लोग देखते हैं कि लबलब्स हैव 2 जीन, ठीक है, लबलब हैव 2 जीन। कितने जीन हैं, 2 जीन। एक जीन का नाम है के, ठीक है, और दूसरे का नाम है एंड, दूसरे का नाम जो है वो क्या है, एल, के एंड एल। लबलब जीन के पास क्या है, 2 जीन है, एक है क्या, के एल, एक है क्या, एल। अब इसी का हम लोग जो है वो देखेंगे के एंड एल जीन के बारे में। के जो है वो डोमिनेंट शो करेगा और एल जो है वो आपका बोल सकते हैं कि सेकेंड जीन है, रेसेसिवनेस शो करता है। बस इसी को लेकर के हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, ओके। तो आप देखोगे कि अगर ये एल जो है रेसेसिव स्टेज में रहेगा तो इसका कोई इफेक्ट शो नहीं करता है ना, डोमिनेंट स्टेट में रहेगा तो ये शो करेगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे एक पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, के जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है खाकी कलर के लिए, है ना। हम लोग तो पेरेंट सेलेक्ट किए, ठीक है, और पेरेंट जो सेलेक्ट किए
वो हम लोग कैसा लिए, तो पेरेंट लिए, एक जो लिए वो लिए कैपिटल के यानी पहला जीन जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है और दूसरा जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है। तब ये जो है वो कलर शो करेगा कैसा, ये कलर शो करता है। यह हम लोग सबसे पहले पेरेंट लेते हैं खाकी कलर का, ठीक है। किस कलर का लेते हैं, सॉरी पेरेंट जो लेते हैं वो किस कलर का लेते हैं, खाकी कलर का लेते हैं, ओके। खाकी कलर का। और दूसरा जो लेते हैं वो पफ इक्वल टू क्या होता है, सॉरी बफ इक्वल टू क्या होता है, मरुस्थल का जो कलर होता है ना, वो खाकी से थोड़ा सा डिम होता है ना, वो आपको पता होगा। तो वो जो है उसको हम लोग बोलते हैं बफ कलर। अगर इसका हम लोग जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप, तो इसका जो जीनोटाइप आएगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा आपका कैपिटल के लिए और इसमें एल, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो है फर्स्ट जीन है के, ये रिस्पॉन्सिबल होता है खाकी कलर के लिए, और ये जो है सेकेंड जीन है तो ये रिसेसिव फॉर्म में रहेगा तो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। रिसेसिव फॉर्म में कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। बट जब ये जो है वो रिसेसिव फॉर्म में आ जाएगा और ये जो है डोमिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, तब आप क्या देखोगे कि ये जो है इस खाकी कलर के जीन को अफेक्ट कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस नहीं होगा, ये अपना कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जैसे ये एल जो है कैपिटल मतलब डोमिनेंट फॉर्म में आ गया है, फिर भी ये जो है वो कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अकेले है, ये तो रेसेसिव फॉर्म में है यहाँ पे। तो हम लोग देखे थे कि ये जब तक इसके साथ नहीं आएगा, ये भी डोमिनेंट, तब ये अपने आप को एक्सप्रेस कराएगा। लेकिन अगर ये अकेले रहा, मतलब ये अकेले रहा, दूसरा जीन जो अकेले रहा, तो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, इसके फंक्शन को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो वही किया, इसके फंक्शन को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, जिसके कारण से यहाँ पे खाकी ना आकर के थोड़ा सा उससे कम डीप आया, जिसको हम लोग बोले क्या, बफ कलर, ओके। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो है फर्स्ट जीन जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, तो यहाँ कैसा कलर दिया, खाकी कलर दिया। लेकिन यहाँ पे ये रेसेसिव फॉर्म में गया, ये डोमिनेंट है, तो इसको चाहिए था कि अपना कैरेक्टर अपीयर करे, बट ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री जीन है ना, ये अकेले कुछ नहीं कर सकता है, ठीक। जब इसके साथ रहेगा तभी ये उछलेगा, तभी ये बमकेगा, अदरवाइज ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वही हुआ कि ये जो है, लेकिन क्या किया, कुछ काम नहीं किया, थोड़ा सा तो डिस्टर्ब करेगा, और थोड़ा सा डिस्टर्ब क्या कि इसके कलर को खाकी से इसको थोड़ा सा बफ कलर कर दिया, यानी कि उसको थोड़ा सा और डिम कर दिया, और ये जो है आया मरुस्थल का जो कलर होता है उस तरह से ये दे दिया। बालू का जो कलर होता है जनरली, तो खाकी से देखते होंगे थोड़ा सा कम ये होता है, एलोइस होता है, तो वो कलर दे दिया, ठीक है। अब आप देखोगे क्या कि यहाँ पे जो है, अगर इसका हम लोग गैमेट्स बनाएं तो यहाँ पे कैसा गैमेट्स बनेगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, गैमेट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो गैमेट्स कैसा बनेगा, तो इससे जो है वो निकलेगा आपका गैमेट्स के, कैपिटल के और स्मॉल एल, और यहाँ से निकलेगा स्मॉल के और कैपिटल एल, ये गैमेट बना। अब ये गैमेट जो है वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा, यानी फर्टिलाइज करेगा, तो आएगा क्या, F1 जनरेशन, क्या आएगा आपका, F1 जनरेशन, ओके, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन जो आएगा वो कैसा आएगा, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा कैपिटल एल स्मॉल, सॉरी कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल एल स्मॉल एल। और जब हम लोग क्या देख रहे थे कि जब दोनों यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो ये जब डोमिनेंट फॉर्म में आएगा, ठीक है, तब ये क्या करेगा, तब ये जो है अपना इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि ये भाई के साथ है तब ये उछलेगा। यहाँ पे ये कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था, यहाँ बफ कलर में आ गया था, ये भी बफ भी जो होता है एलोइस होता है, क्योंकि ये डोमिनेंट रहा तो थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे डोमिनेंट नहीं, थोड़ा सा स्लो आया, है ना। बट यहाँ पे ये दोनों जो है वो कैसा रहा, डोमिनेंट, यानी कि जब ये बड़ा भाई के जो है वो डोमिनेंट है, तो इसके साथ ये जब डोमिनेंट आया तो ये जो है अपना इफेक्ट शो करेगा, और तब जो है ये इसके चॉकलेट, मतलब ये जो है खाकी कलर को अफेक्ट करेगा, और ये जो है कैसा कलर देगा, तो ये कलर देगा आपको चॉकलेट कलर देगा,
ठीक है, कैसा कलर दिया, चॉकलेट कलर दिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे कैपिटल मतलब ये डोमिनेंट फॉर्म में था तो ये इंडिपेंडेंटली खाकी कलर को प्रोड्यूस किया, बट यहाँ पे जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में नहीं था तो हल्का सा डिम आया, आपका बफ कलर आया, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो दूसरा जो है वो डोमिनेंट था, यानी कि सेकंड जो जीन था वो डोमिनेंट था, बट ये अकेले, क्योंकि ये डोमिनेंट नहीं था तो ये अकेले कोई इफेक्ट शो नहीं किया। ठीक है, बट हम लोग क्या देखें जब इसने गैमेट बनाए, दोनों को फ्यूज किया, तो जब ये फर्स्ट जीन जो है वो डोमिनेंट हो गया और उसके साथ ये भी डोमिनेंट आया, तब ये क्या किया, ये इसके कलर को इफेक्ट किया और यहाँ पे एक कलर प्रोड्यूस कर दिया, कैसा, चॉकलेट। तो ये F1 जनरेशन में जो आया वो कैसा कलर का ऑर्गेनिज्म मतलब सीड कोट आया, उसका चॉकलेट कलर का आया। ठीक है, ये सीड कोट हम लोग लिए थे लबलब का, है ना, तो उसका जो है वो कैसा आया, आपका कैसा दिखा, ये चॉकलेट कलर में दिखा। अब इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग सब जो है मेंडल के क्रॉस पे चलते थे, तो हम लोग इसका करेंगे क्या, सेल्फ क्रॉस। ओके, और ध्यान रखना सेल्फ क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका रेशियो लिखेंगे। F1 जनरेशन में कैसा आया, चॉकलेट। कब ये शो किया, जब ये भी डोमिनेंट है ये भी डोमिनेंट है, यानी दोनों डोमिनेंट था, तब ये शो करेगा, अकेले कुछ नहीं कर पा रहा था, ये ध्यान रखना। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन उसी को बोलते हैं जो अकेले कुछ नहीं, रेसेसिव फॉर्म में जो है, सॉरी डोमिनेंट फॉर्म में ये अपियर हुआ, एक अपियर होगा, दूसरा कोई अपियरेंस मतलब अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शो नहीं करेगा। लेकिन पहला जो है वो मान लीजिए ये के और एल दोनों भाई हैं, ये बड़ा भाई ये छोटा भाई, तो बड़ा भाई के साथ जब छोटा भाई है ना, बड़ा भाई का हाथ जब तक छोटा भाई के साथ है तब तक छोटा भाई जो है, तब छोटा भाई अफेक्ट मतलब प्रभाव दिखा सकता है। अगर जो है ये भी अकेले दोनों बेघर हो गया तो ये अपना प्रभाव दिखा सकता है, ये जो है बिना बड़ा भाई का कुछ भी नहीं है, वो शो कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अपना खाकी कलर शो किया, जब यहाँ पे ये रेसेसिव हो गया तो ये अपना कोई कलर शो नहीं किया, ये भी जो है वो खाकी कलर से थोड़ा सा डिम हुआ, बाकी क्योंकि रेसेसिव है इसीलिए। बट जब ये बड़ा भाई अपियर था और उसके साथ ये भी अपियर हुआ तो ये छोटा भाई जो है वहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाता है और चॉकलेट कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब हम लोग देखते हैं इसका सेल्फ क्रॉस, जिसके डाइब्रिड क्रॉस के अनुसार सेल्फ क्रॉस देखेंगे, तो वो जो है वो रेशियो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे, तो यानी दो चॉकलेट कलर पेरेंट जो हम लोग लेंगे वो किसको ले लेंगे, आप लोग उतना जो है पहले भी हम लोग काफ़ी क्रॉस कर चुके हैं तो आपको आइडिया तो आ ही गया होगा, है ना। तो इसको भी मिटा देते हैं। पेरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कैसा कलर आएगा, यहाँ पे आएगा आपका चॉकलेट कलर, चॉकलेट, और इसको हम लोग क्रॉस करेंगे किससे, चॉकलेट। ठीक है, यहाँ पे इसका जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप वो क्या हो जाएगा, स्मॉल के कैपिटल एल स्मॉल एल, यहाँ पे भी हो जाएगा, चलो कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है, यहाँ पे जब गैमेट्स बनेगा, है ना, तो गैमेट्स इसका कैसे बनेगा, तो इसको हम लोग जो है वो क्रॉस के थ्रू जो है समझते हैं और डायरेक्ट हम लोग क्रॉस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने डाइब्रिड क्रॉस के अनुसार 16 बॉक्स को बना लिया। ठीक है, अब जो है हम लोग
यहाँ पे गैमेट्स को लिखेंगे, कैसा कैसा गैमेट्स बनेगा, कौन कौन सा गैमेट्स बनेगा वो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे तो एक मेल एक फीमेल मान लिए, है ना। अब हम लोग जो है वो गैमेट्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैसा बनेगा गैमेट्स, कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल के, स्मॉल एल, स्मॉल के, कैपिटल एल और स्मॉल के, स्मॉल एल, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल के, स्मॉल एल, स्मॉल के, कैपिटल एल और स्मॉल के, स्मॉल एल, ठीक है। ये हो गया क्या, गैमेट्स। अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। आप लोग को जो है क्रॉस तो आता ही है ना, हम लोग जो है वो क्रॉस को देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल के, कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एल। यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैपिटल के, कैपिटल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल। यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, कैपिटल एल। यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल के, कैपिटल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल। यहाँ पे भी कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, कैपिटल एल। यहाँ पे कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल। यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग जो है क्रॉस कैसे करते हैं ये आपको पता हो, यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर का और इसके ये दोनों गैमेट फ्यूज करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो कैपिटल के, कैपिटल के, है ना। उसके बाद जो है कैपिटल स्मॉल एल, स्मॉल एल। यहाँ पे कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल के, स्मॉल के, स्मॉल एल, स्मॉल एल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल। यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, कैपिटल एल। यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल के, स्मॉल के, स्मॉल एल, स्मॉल एल। यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्मॉल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल। यहाँ पे हो जाएगा सब का सब जो है वो स्मॉल। तो अब आप देखो, अब आप क्या देखोगे कि ये जो है ये कलर कैसा प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों यहाँ पे कैपिटल है, तो जब दोनों कैपिटल रहेगा तो कैसा कलर शो करता है, चॉकलेट, चॉकलेट। ये भी चॉकलेट, ये भी, क्योंकि दोनों कैपिटल है ना, कैपिटल के, कैपिटल एल दोनों है, तो यहाँ पे भी क्या शो करेगा, चॉकलेट। यहाँ भी शो करेगा। और कहाँ कैपिटल है सब, तो यहाँ भी दोनों कैपिटल है, यानी दोनों डोमिनेंट है, दोनों जीन डोमिनेंट है। ये भी शो करेगा क्या, चॉकलेट। यहाँ भी, यहाँ दोनों डोमिनेंट है जी नहीं, तो ये क्या शो करेगा, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल के है और दोनों ये स्मॉल है, ठीक है। तो ये शो करेगा क्या, खाकी। चलो इसको हम लोग दूसरा पेन से लिखेंगे। इस यहाँ पे ये क्या शो करेगा, ये दोनों डोमिनेंट है, तो ये भी, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये चॉकलेट, लेट, ये चॉकलेट, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे चॉकलेट, यहाँ पे तीनों में नहीं होगा। ये चॉकलेट प्रोड्यूस किया। अब जो है यहाँ पे क्या, कौन सा कलर आएगा, तो ये डोमिनेंट है, वो तो डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पे आएगा क्या, खाकी।
क्या प्रोड्यूस किया? खाकी। यहाँ पे भी क्या आएगा? खाकी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा? खाकी। क्यों आएगा खाकी? क्योंकि ये कैपिटल मतलब के डोमिनेंट है, पहला जीन डोमिनेंट है, दूसरा क्या है? रिसेसिव। अब यहाँ पे जो है ये के जो है वो डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पे कौन कलर आएगा? तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा आपका बफ कलर। सॉरी, इसको हम लोग जो है ये शो किया क्या? यहाँ पे भी बफ, क्योंकि के जो है पहला जीन जो है डोमिनेंट है ही नहीं। तो हम लोग देखे थे जब पहला जीन डोमिनेंट नहीं होता है तो बफ कलर आता है, थोड़ा सा डिम आता है उससे। यहाँ भी क्या हो जाएगा? बफ। यहाँ भी क्या हो जाएगा? बफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब देखोगे यहाँ सर टोटल का टोटल जो है वो रेसेसिव है, यानी कि दोनों तो भी बफ। हाँ जी, दोनों ही बफ। क्यों? क्योंकि ये तो कोई काम का है ही नहीं, अकेले तो ये डोमिनेंट भी रहा तो भी कोई इफेक्ट नहीं, उसका तो अकेले कोई इफेक्ट है ही नहीं, इसीलिए वो बफ कलर है ना। तो अब जो है अगर आप देखो इसका फिनोटाइप, है ना, अब इसका हम लोग क्या देखें? फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। तो क्या आएगा? सबसे पहले चॉकलेट कलर, है ना, चॉकलेट, चॉकलेट। दूसरा क्या है? खाकी। दूसरा क्या आएगा? खाकी। और तीसरा जो है वो क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा बफ कलर। अब जो है आप लोग गिन लो तीनों का क्या रेशियो है, सब देख लो, क्योंकि ये रेशियो याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप देखोगे क्या? आप देखोगे कि चॉकलेट कलर टोटल कितना है? 9 है, खाकी कलर कितना है? 3 है, और बफ कलर कितना है? 4 है ना। तो रेशियो जो जाएगा इसका वो 9, 3, 4 इक्वल टू 9, 3, 4, ये इसका रेशियो आ गया। और ये आपको जो याद रखना है, किसका ये रेशियो है? तो सप्लीमेंट्री जीन का। ठीक है, बहुत इजी था, अब आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए, है ना। क्यों? तो हम लोग देखें कि यहाँ पे ये ऐसा जीन है जहाँ पे अकेले रहेगा, एक जो है अकेले अपने आप को शो करवा सकता है, दूसरा अकेले अपने आप को शो नहीं करवाएगा। जब उसके साथ उसका मतलब यही हुआ कि कोई लड़का क्लास में बैठा हुआ है, जैसे आप लोग जो है वो कभी आपका फ्रेंड नहीं आया होगा तो चुपचाप बैठे हुए हो, और जैसे ही आपका फ्रेंड आया तो आप जो है एक्सप्रेस करने लगे, मतलब आप अपने फ्रेंड के बिना कुछ नहीं हो, फ्रेंड के साथ फ्रेंड आया वैसे आपका बदमाशी चालू। तो उसी तरह का जो है, हाँ एग्जाम्पल जो है जल्दी समझ में आया होगा। तो ये जो है वही उसी को बोलते हैं क्या? सप्लीमेंट्री जीन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।